नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हांगकांग और सिंगापुर के अंदर भारतीय नामी ब्रांड्स मसालों की कंपनियों को बैन किया गया है, क्योंकि इनके मसालों के अंदर हानिकारक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। वहाँ के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर कड़े बैन लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिरकार इन मसालों के अंदर कीटनाशक कहाँ से आए और भारत के अंदर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है आखिर वो कहाँ सो रहे हैं। भारत के अंदर फूड सेफ्टी के मामले में FSSAI कार्रवाई करती है, जिनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत के अंदर जो ये नामी ब्रांड्स कंपनियां ऐसा काम कर रही है, तो दोयम दर्जे की जो कंपनियां हैं वो लोगों को क्या खिला रही होंगी, इसके बारे में गहन विचार करना बहुत ज़रूरी है। आखिर हम क्या खा रहे हैं और जो नामी कंपनियां हैं वो ऐसा क्या घोटाला कर रही हैं जिससे कि हमारे खाने के अंदर कैंसर जैसे कंटेंट आ रहे हैं। जैसे वैश्विक कंपनियां या इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर डबल स्टैंडर्ड नियमों का पालन करती हैं। ये कंपनियां अमेरिका और यूरोप के देशों में अपने प्रोडक्ट अलग तरीके से बेचती हैं और भारत में अलग तरीके से बेचती हैं। जैसे अमेरिका और यूरोप में नेस्ले अपने प्रोडक्ट के अंदर शक्कर यूज नहीं करती है, लेकिन भारत में वही नेस्ले शक्कर यूज करती है। जब उनके ऊपर विवाद या कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है तो उनके द्वारा एक ही जवाब दिया जाता है कि हमें इसके लिए मान्यता प्राप्त है। यूरोपीय और अमेरिका के देश, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, इन देशों के अंदर खाद्य के अंदर कीटनाशक के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, लेकिन भारत के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई गई है। यहाँ के खाने के अंदर कीटनाशक हो सकते हैं। आखिरकार फूड सेफ्टी कंपनियों के द्वारा ये नीतियाँ क्यों बनाई गई हैं और लोगों को जहर देकर मारने की ये नीतियाँ भारत के अंदर लंबे समय से क्यों लागू हैं। यहाँ के खाद्य के अंदर कीटनाशक हो सकता है, ऐसा क्यों नियम बनाया गया है, इसके प्रति लोग अब तक अवेयर नहीं हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय पहले FSSAI के द्वारा एक MRL होता है जो कि ये निर्धारित करता है कि खाद्य पदार्थ के अंदर कितनी मात्रा कीटनाशक की हो सकती है। उसकी परसेंटेज को बढ़ाकर 0.01 mg/kg थी, उसको बढ़ाकर 0.1 mg/kg कर दिया गया है, जो कि 10 गुना बढ़ा दी है। मतलब आपके खाने में पहले से ज़्यादा कीटनाशक हो सकते हैं। इसी कारण भारत में दिन प्रतिदिन कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर की ट्रेनें भी चलाई गई हैं। भारत के अंदर अगर आप फूड सेफ्टी के मामले देखोगे तो साल के अंदर गिने चुने मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और उसके बाद भी नामी ग्रामी कंपनियां जो होती हैं वो इसकी आड़ में बचकर निकल जाती है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर पतंजलि की जो कंपनी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हस्तक्षेप ना करता तो शायद ये कंपनी भी बचकर निकल जाती। भारत के अंदर एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग वर्जित है, लेकिन फिर भी भारत के प्रोडक्ट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। यूरोप के देशों ने पिछली बार 527 से ज़्यादा प्रोडक्टों को बैन किया गया था और रेड फ्लैग जारी किया था कि इनके अंदर कीटनाशक या एथिलीन ऑक्साइड मौजूद है। भारत के कफ सिरप को भी बैन किया गया था, क्योंकि उसके कारण 300 से ज़्यादा मौत हो गई थी। भारत के अंदर कितनी सस्ती जानें हैं, इसके बारे में हमें विदेशी मीडिया या विदेशी फूड सेफ्टी कंपनियों के द्वारा बताया जाता है कि FSSAI जो कि यहाँ पर फूड सेफ्टी के ऊपर नज़र रखती है और अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर केस रजिस्टर करती है या उस कंपनी को बैन करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ की आड़ में ये कंपनियाँ बच जाती हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें चली जाती हैं। कैंसर के अगर आप केस देखोगे तो साल दर साल इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जो कैंसर हॉस्पिटल हैं उनके अंदर लगातार बेड फुल होते जा रहे हैं, वहाँ पर स्थान भी नहीं मिलता है। और कैंसर होने के बाद अल्टीमेटम उसका रिजल्ट मृत्यु ही होता है, लेकिन उससे पहले जिस परिवार में वो व्यक्ति होता है उसके सभी संसाधन, जैसे जो भी पैसा अगर उसने जोड़ रखा है या कोई ज़मीन खरीद रखी है या कोई और संसाधन उसके पास आय के लिए होता है, वो सभी ध्वस्त हो जाते हैं। पैसा तो जाता ही जाता है, साथ में उस व्यक्ति की जान भी जाती है। लेकिन भारत के अंदर इन चीज़ों को कोई मायने नहीं मानते, ना ही इनकी तरफ कोई ध्यान देता है।